जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है डी.के. गोयल सर की बुक से, उसमें हम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें लिखा हुआ है विकास लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपीज़। मतलब साहब, कल हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 जब पढ़ा था तो हमने काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से एक चीज़ पढ़ी थी कि सर डिफरेंट टाइप की शेयर कैपिटल्स होते हैं, अल्टीमेटली वो उनके पार्ट्स होते हैं। हमारे पास कितनी अथॉरिटी है, ये वो है जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज़ ऑफर टू द पब्लिक, जो कंपनी ऑफर कर सकती है, इनवाइट कर सकती है, इशू कर सकती है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल, जो अथॉरिटी है। डिवाइडेड इंटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नाम की तो है पर किसी काम की नहीं है जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना दे। 40 लाख रुपए की कैपिटल डबल कॉलम में लिख दी जाएगी। किस तरीके से? सबसे पहले उस हेड का नाम लिखेंगे जिसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो मेन हेड होता है गाइस, ठीक है। इसके अंदर पूरी इक्विटीज और पूरे लायबिलिटीज आएंगे। इसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड। जब मैं धीरे धीरे आपको बैलेंस शीट की तरफ भी ले चलूंगा, इसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, और उसके अंदर आती है एक चीज, दैट इज शेयर कैपिटल। इस तरीके से कुछ प्रेजेंटेशन होती है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मतलब सारी इक्विटीज और सारी लायबिलिटीज, मतलब सारे शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है, जिसमें शेयर कैपिटल, प्रॉफिट, सारी चीजें आती हैं, एज वेल एज नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। फिर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इस तरीके की चीज़ें आती है। अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज प्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है, देन शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर कैपिटल। क्लियर है गाइस? अब बात करते हैं सर हम आगे की, कि आगे इनके हमें क्या बनाने हैं। हमें बनाने हैं इनके नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब ये जो भी चीज़ें शेयर कैपिटल में या नोट नंबर 1 लिख देंगे वो, क्योंकि बैलेंस शीट में सारी बातें यहाँ नहीं लिखी जाती हैं, बैलेंस शीट में सारी बातें यही नहीं लिखी जाती, नहीं तो बैलेंस शीट बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे हम वर्किंग नोट्स बनाया करते हैं ना क्वेश्चंस करते समय, इसी तरीके से यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं कि जो भी चीज़ें हमने ऊपर लिख रखी हैं वो नोटिंग्स में किस तरीके से प्रेजेंट की जाएंगी। कॉलम बट सिंपल, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, इसका मतलब ये है पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बना रहे हम, नहीं तो यहाँ लायबिलिटीज लिखते या एसेट्स लिखते और अमाउंट के कॉलम होते, पर्टिकुलर्स लिख दिया बिकॉज इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट। सिर्फ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। जी सर, आगे बढ़ते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करें तो सबसे पहले जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल आएगी यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में। कितने लाख शेयर्स हैं? चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो 4 लाख शेयर्स @10, नहीं तो यहाँ लिख सकते हो उसको। 40 लाख रुपए की ये कैपिटल है जिसका कोई काम नहीं है, अभी डबल लाइन लगाकर छोड़ देंगे हम। इतनी अथॉरिटी है कि हम इतने शेयर इशू कर सकते हैं। अब आगे की बात करेंगे। इसके बाद मैंने समझाई थी ऑथराइज का इशूड शेयर कैपिटल, काम की हमारे कैपिटल जो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम में आएगी, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। आउट ऑफ दिस द कंपनी, या वर्ड लिखा होगा या तो इशूड या लिखा होगा इन्वाइटेड एप्लीकेशन, या कंपनी बात कर रही है, मतलब इसी शेयर कैपिटल में से, इसी शेयर नंबर ऑफ शेयर्स में से कुछ शेयर्स कंपनी अभी इशू कर रही है कुछ, और वो कुछ कितने हैं? दैट इज 3 लाख शेयर्स। तो नेक्स्ट जो कैपिटल आएगी आपकी, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिमाग लगाने वाला बहुत बड़ा कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ 30 लाख रुपीज़। अभी यहाँ से शुरू होगी कहानी कि सर हमने 3 लाख शेयर्स इशू कर दिए, अब पब्लिक की मर्जी है उन्हें 3 लाख खरीदने हैं या 3 लाख से कम खरीदनी है या 3 लाख से ज़्यादा खरीदनी है। ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे, मैक्सिमम 3 लाख दे सकते हैं बिकॉज इशूड शेयर कैपिटल इज 30 लाख रुपीज़, 3 लाख शेयर्स @10 ईच। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? बहुत स्लोली चल रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ है नहीं दिमाग लगाने लायक। देन पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। पब्लिक ने जो राइट सब्सक्राइब्ड करी है वो कितनी है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी है दोस्त? 2,80,000 शेयर्स। तो इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर्स, क्योंकि यहाँ सारे पैसे दे दिए इन्होंने, सारे शेयर्स ने। तो हमारे केस में
जितने भी है 2,80,000, देखो कम मांगे, शेयर 3 लाख थे, चाहते हम दे सकते थे 3 लाख, पर सामने से डिमांड ही नहीं आई। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 5 किलो सेव है, पर आपको 2 किलो चाहिए तो 2 किलो ही लोगे आप। सामने से डिमांड आई है सिर्फ 2,80,000, तो मेन कैपिटल हमारी काम की कौन सी होती है, ये वाली। तो 2,80,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये हमारे काम की है, दैट इज 28 लाख रुपीज़। क्लियर है? तो यहाँ शेयर कैपिटल हम लिख देंगे 28 लाख रुपीज़ करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर का कुछ था नहीं, यही आ जाएगा हमारा टोटल, क्योंकि एक्सट्रैक्ट है। ये नोट्स टू अकाउंट है कि 40 लाख रुपए की कैपिटल थी ऑथराइज्ड, हम ऑथराइज्ड अथॉरिटी है हमारे पास 4 लाख शेयर इशू करने की, बट हम सिर्फ 3 लाख कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैसों की। उसमें भी पब्लिक जो है वो 2,80,000 करती है, क्योंकि सारे शेयर ने सारे पैसे दे रखे हैं, तो हम 2,80,000 एट द रेट 10 ईच। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है, फुल्ली पेड मतलब सब्सक्राइब किया उन्होंने एज वेल एज सारे पैसे दे दिए, पूरे के पूरे पैसे दे दिए, तो हमारा नाम हो जाएगा फुल्ली पेड। जब वो नहीं देंगे तो हम उनको फुल्ली पेड नहीं कहेंगे, और वहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। इस तरीके से हेडिंग्स बनेंगी। बहुत सरल क्वेश्चन था, एग्जाम में आने के चांसेस हैं तो 3 मार्क्स का, इससे ज़्यादा का नहीं आता कभी भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है खास, क्या है बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 2, 28 लाख रुपये आ रही है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड शेयर कैपिटल। ओके गाइस, नेक्स्ट है सर, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कहानी। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, एक्सट्रैक्ट, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं है, ऑफ बैलेंस शीट, फिर कंपनी का नाम, पूरे मार्क्स लाने अगर आता है तो ये, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाने लायक नहीं है, बट जो लोग ज़्यादा बच्चे होशियार होते हैं उनके लिए लगता है क्या फॉर्मेलिटी करा रहे हैं मुझसे। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स, वो रुपीज़ 10 लाख, 1 लाख एट द रेट 10 ईच, 1 लाख एट द रेट चलो, सबसे पहले वही 3 हेडिंग्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी इज द मेन हेड, देन शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, यह लिख देंगे नोट नंबर 1। आगे की कहानी तभी लिखेंगे जब हम क्या बना लेंगे दोस्त, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। अगेन सेम कहानी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले कौन सी कैपिटल आएगी, सबसे पहले आएगी आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड के, सर 1 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच। जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ। नाम की तो है पर किसी काम की नहीं है जब तक इशूड के बारे में जानकारी ना दे। देन कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपये पर शेयर। सर ये प्रीमियम ऑफ 5 रुपये पर शेयर क्या है, सर ये प्रीमियम ऑफ 5 रुपये पर शेयर क्या है, प्रीमियम ऑफ 5 रुपये पर शेयर क्या है ये। सर ये प्रीमियम है, मतलब हमने जो 10 रुपये वाला शेयर, मैं ग्राफ पेज ले ले रहा हूँ, कल वाला ये 10 रुपये वाला जो शेयर है उसको 15 का बेचा है और बिक गया है। मतलब सर ये 5 रुपये हैं, ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बोलता है। या शेयर होल्डर फंड में एक और चीज़ आती है दैट इज सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ठीक है, पता नहीं एग्जाम ने बोला है नहीं बोला है, बट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम बनाना पड़ेगा। अभी 1 मिनट देखते हैं आगे क्या कहानी है। द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम 5 रुपये शेयर। 10 रुपये वाला शेयर था पर हमने उसको 15 का बेचा है। तो वैसे ऐसे केस में क्या करते हैं, 10 रुपये शेयर की फेस वैल्यू हो जाती है और 15 रुपये इशू प्राइस, इस तरीके से चलती का। कंपनी इशूड 2 रुपये पर शेयर विद एप्लीकेशन। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है पर आप सिंपल से मेरी बात सुनिए। 2 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट है,
देन 8 रुपये दूसरी इंस्टॉलमेंट है जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, ये 3 + 5 ऐसे हो गए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जैसे ही अपलोड होगा आपको समझ आने लगेगा और ज़्यादा। 2 + 8 10 रुपये होगा सर। 5 अभी कहाँ बचे हैं सर? 5 रुपये बचे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ये कहाँ लिखा है? एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि हमें चाहिए तो पूरे 15, 2 यहाँ 8 यहाँ 10 और 5 15। सर ये 5 रुपये नहीं है ये वाले, नहीं, ये 5 रुपये प्रीमियम के यहीं पर जुड़े हुए हैं, ऐसा वो बोल रहा है। नहीं भी बोलेगा तो भी ये सेकंड स्टेज पर ही आएंगे अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अभी आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 होते ही ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। अब कहानी ये साहब, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितनी इशूड कैपिटल थी उतनी ही फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो सबसे पहले हम इशूड की बात कर ले रहे हैं। सर यहाँ 10 रुपये से लिखेंगे या 15 से? बेटा शेयर कैपिटल हमेशा 10 रुपये आएगा, हमेशा हमेशा, मतलब जितनी भी उसकी फेस वैल्यू होगी, जो भी ये वाला प्राइस होगा, 10 होगा, 100 होगा, 20 होगा, 1 रुपये होगा, वही वाला आएगा। तो इशूड शेयर कैपिटल में लिखेंगे अगेन 1 लाख, ओ कितने हैं? 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो यहाँ लिखेंगे 5 लाख रुपए, लिखेंगे 5 लाख रुपए। ठीक है, अब बात यह सर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो आप क्या लिखोगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यही तो लिखोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। आपको लिखना चाहिए था ये, बट लिखेंगे यही, बट जिन्होंने द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, पूरा सही है, एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर। अब बात समझना, हमने शेयर कितने बेचे थे मार्केट में? 50,000। सारे के सारे सब्सक्राइब्ड हो गए, मतलब किसी ने ना कम मांगे ना ज़्यादा मांगे, ज़्यादा मांगे तो हम दे नहीं पाते, कम मांगते तो हम कम ही देते। ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों ने, सारे पब्लिक ने जो क्या किया, सारे लोगों ने तो पैसे दे दिए 50 के 50 ने, बट 500 ने नहीं दिए। सर जब सारे ने दे दिए तो 500 कैसे रह गए? बोल रहा है कि सब ने दिए हैं बस इन 500 को छोड़कर। इसका मतलब ये है जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं आपके, वो हैं सिर्फ 49,500। सर ये कैसे पता लगाया आपने? देखो टोटल शेयर बेटा कितने थे? 50,000। 500 शेयर तो दे ही नहीं रहे, पैसा मना कर रहे हैं, तो शेयर्स कितनों ने पैसा दिया? पूरा 49,500 ने। तो 49,500 शेयर, 49,500 शेयर्स ने पूरा पैसा दिया, दैट इज 4,95,000। इसे बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब एक जो कैपिटल थी जो मैंने लास्ट में आपको समझा रहा था, कॉल्ड अप और पेड अप वाली, यहाँ कॉल्ड अप पूरे हुए हैं, सबसे सारे पैसे लिए हैं, बट एक ने कुछ पैसे नहीं दिए हैं, दैट इज सब्सक्राइब तो किया बट नॉट फुल्ली पेड अप। कौन से शेयर? 500। टोटल 50,000 शेयर्स थे, 49,500 ने तो पूरा पैसा दिया जी, बोला सब ने दिया बस इन 500 को छोड़कर। बलराम है कोई। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसका नाम ही अलग से रख दिया जाता है, जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। सर तो कितने दिए उन्होंने? इनसे हमने मांगे 500 शेयर्स एट द रेट 10, मांगेंगे पूरे बेटा इनसे 5,000 रुपये। सर 15 नहीं बेटा, नहीं 15 नहीं, शेयर कैपिटल चल रहा है, 5 रुपये अलग से प्रीमियम के खाते में पहुंच गए, जो यहाँ आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। जब आप आगे जाएंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा। या सिर्फ 10 रुपये की बात चलिए, सर 5 रुपये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, हाँ, या तो कंफ्यूज करने के लिए मान लो, या जो बैलेंस आप निकालना है इसके लिए मान लो, बाकी कोई रोल नहीं है उसका प्रीमियम का, अभी कोई रोल नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि आपके में ये लिखा है प्रिपेयर द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। मतलब उन्होंने बोला ही नहीं है कि आप हमें वो बना कर दो कंप्लीट शेयर होल्डर्स फंड वाला। लेस कर देंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर, वो कितना होगा? कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा वो? सर 500 शेयर पर जो भी पैसा नहीं दिया उन्होंने, तो कितना नहीं दिया उन्होंने? सर उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, जो कि कितने रुपए की थी? हमने अभी भी कैलकुलेट करके 5 रुपये की। सर ये भी करना पड़ेगा? हाँ साहब, बहुत छोटा सा तो काम ही है। तो उन्होंने 2,500 रुपये नहीं दिए, 5,000 हमने मांगे, 500 एट द सब्सक्राइब तो किया बट नॉट फुल्ली पेड अप, पूरे पैसे नहीं दे पाए, उन पे पैसे नहीं थे। तो इस तरीके से आ जाएगा ये। तो साहब एक ये पैसा आया और एक ये पैसा आया, 4,95,000 आया और 2,500 आया, तो यार लिख देंगे 4,97,500 रुपीज़। तो प्रेजेंट किस तरीके से किया? अलग अलग करके टुकड़ों में। भाई किन्ने पूरे पैसे दिए ये रे, और जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए वो ये रे, इनसे भी पैसे लेने बकाया, दैट इज कॉल्सिनेटेड। कॉल्सिनेटेड मतलब बकाया, वो पैसा जो हमने मांगा तो सही, कॉल तो किया बट एरियर हो गया। एरियर मतलब उन्होंने बकाया रख लिया, जैसे एरियर आपने पढ़ा होगा सब्सक्रिप्शन वाले चैप्टर में, एनपीओ में, जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो याद रख लो। एरियर्स मीन्स बकाया, एरियर्स मीन्स बकाया, आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं और एरियर्स बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर नाम।
यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। कुछ भी कैसा भी हल्का फुल्का जो भी नहीं समझ में आया हो प्लीज़ बताना। कॉन्सेप्ट में से इसमें से कॉन्सेप्ट नंबर 2 ज़बरदस्त बन रहा है दमदार तरीके से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।